ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लाभ के पद से जुड़े मामले में निर्वाचन आयोग के मंतव्य राजभवन के पास में है। अब तक इस मामले में कोई प्रगति नहीं दिख रही है। शुक्रवार को जेएमएम की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक हुई। इन सबसे इतर यह बैठक हरमू के सोहराय भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन की मजबूती को लेकर पार्टी सुप्रीमो और कार्यकारी अध्यक्ष ने कई मंत्र कार्यकर्ताओं को दिए, पदाधिकारियों को दिए पार्टी की। रिपोर्ट देख लीजिए। 18 दिसंबर 2021 को हुई पार्टी अधिवेशन के बाद पहली बार जेएमएम के केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक हुई। अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने की। वही बैठक में मुख्यमंत्री सह कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। इनके अलावा बैठक में केंद्रीय समिति के पदाधिकारी, सदस्य, जिलाध्यक्ष, जिला सचिव, प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड सचिवों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। सांगठनिक स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। पार्टी की ओर से चल रहे सदस्यता अभियान की भी समीक्षा की गई। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। सरकार आपके द्वार फेज 2 कार्यक्रम को सफल बनाने में पार्टी की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर भी बैठक के दौरान चर्चा की गई। गांव-गांव तक, हर एक घर तक जाने का निर्देश दिया गया और सरकार के द्वारा ली जा रही निर्णयों के और उसका लाभ उन लोगों तक मिले, उन लोगों तक पहुंचाई जाए और कोई भी ना छूटे। कई चीजें हैं, बिल्कुल सैचुरेशन मोड पर ले जाने का हमारा उद्देश्य है। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कार्यकर्ताओं की भूमिका काफी मजबूत होगी। सरकार की ओर से जनहित में लिए गए निर्णयों को आम जनों तक पहुंचाने को लेकर जहां बैठक के दौरान रणनीति तैयार की गई, वहीं पार्टी के केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक में बीजेपी को करारा जवाब देने को लेकर भी रणनीति बनाई गई। हाल के दिनों में बीजेपी ने लाभ के पद को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हर संभव घेरने की कोशिश की है। बहुत दिन से बैठक नहीं हुई है। आज सरकार में आने के बाद जनता का बीच में जो काज, सरकार की जो काम काज है, वो भी अपना स्तर से पहुंचाना भी है और अपना संगठन को भी मजबूत करना है। 1932 में खतियान आधारित स्थानीय नीति पे भी चर्चा हुई है ना, वो तो आई है, वो तो हमारा कार्यक्रम के अंदर में आ गया। वो सब अभी संगठन को मजबूत करना, मैंने सब चीज हम लोग करेंगे अभी। हाँ, उसका भी हमारा संगठन का सारा जो वंचित हुआ है योजना से, वहां तक प्रचार प्रसार करके उसको लाभ दिलाना है। जन तक सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को दिलवाने का उन्हें निर्देश दिया जाएगा। साथ ही संगठन को पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक हम मजबूत और मजबूत करें, ताकि एक एक सीट के लाले विपक्षियों को, जो सीधा सीधा इस देश को, इस राज्य को विनाश के रास्ते पर ले जा रहे हैं, एक एक सीट के लाले पड़ जाए। कार्य समिति की बैठक में भले ही संगठन और सरकार के कार्यों पर चर्चा की गई। राज्य सरकार के ऐतिहासिक फैसले को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया, लेकिन दीपावली से पहले कार्यकर्ताओं की ये भी इच्छा है कि कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें 15 सूत्री बोर्ड निगम और निगरानी समिति में जगह देकर सम्मानित कर। तभी जुबान से ही सही, सेंट्रल कमेटी के इस बैठक में इन बातों की भी मांग उठी। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन अभय के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो भले ही गाहे बगाहे आज भी हम राजभवन को याद कर लेते हैं, उस चिट्ठी को याद कर लेते हैं जिसको लेकर कभी सरकार परेशान थी, लेकिन अब जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, ऐसा लगता नहीं कि उसे इस बात का अब तरीक भी डर है कि लिफाफा में क्या कुछ है और कुछ होगा तो देख लिया जाएगा। बिल्कुल इसी मूड में एक बार फिर से इधर जेएमएम के केंद्रीय समिति की बैठक हुई। विस्तारित बैठक थी ये, क्योंकि अधिवेशन के बाद से कोई बैठक नहीं हुई थी और इसी बैठक को लेकर बहुत इंतजार था तमाम कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का। राकेश का रुख कर लेते। राकेश, बैठक की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या नजर आई आपको? मतलब ठीक है, केंद्रीय समिति की बैठक है तो जाहिर सी बात है संगठन को मजबूत करने और सरकार के कामकाज को जनता तक तो लेकर जाना है, लेकिन फिर भी जो एजेंडा होता है, मुख्य एजेंडा क्या क्या है इस बैठक में?
बिल्कुल, देखिए जो सेंट्रल कमेटी की बैठक जो आज हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पार्टी सुप्रीमो हैं शिबू सोरेन उनकी अध्यक्षता में, तो साफ तौर पर एक मैसेज पार्टी की तरफ से, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, पार्टी सुप्रीमो की तरफ से ये दिया गया कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो सेकंड लाइन लीडरशिप है पार्टी का, वो आम लोगों के बीच में जाए, गांवों तक जाए, कस्बों तक जाए, प्रखंड तक जाए, पंचायत तक जाए और लोगों से खुद को जोड़ने की कोशिश करे। तो यानी एक कोशिश ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक तरीके से प्रचार प्रसार गांव तक हो, सरकार की जो योजनाएं जो अब तक चल रही हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, या फिर राज्य सरकार ने जो हाल के दिनों में जो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, चाहे आप 32 आधारित स्थानीय नीति को लेकर जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, वो एक मैसेज लोगों के बीच में ले जाने की बात कही गई। ये कहा गया कि जो ओबीसी आरक्षण का दायरा सरकार बढ़ाने की बात कर रही है, उन चीजों को जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लीडर्स हैं, चाहे वो प्रखंड अध्यक्ष हों, जिला अध्यक्ष हों, जिला सचिव हों, उनको एक तरीके से टास्क दिया गया कि आप इन बातों को, सरकार के इन ऐतिहासिक निर्णय को, मास्टर स्ट्रोक आप कह ले, या ऐतिहासिक निर्णय कह ले, माइलस्टोन कह ले, या आप जिस नाम से भी पंकज इसको आप कह ले, तो इन चीजों को जन जन तक पहुंचाने की बात कार्यकारी अध्यक्ष की तरफ से कही गई, जो पार्टी सुप्रीमो है शिबू सोरेन उनके तरफ से कही गई, और जो मौजूदा राजनीतिक सर्कमस्टांसेस है राज्य का बीते 3 महीनों से, उस पर भी चिंतन हुआ, उस पर भी यह निर्णय लिया गया कि जो विपक्ष के हमले जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हो रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में, तो उसका कैसे माकूल जवाब दिया जाए, उसको लेकर भी मंत्र जो है पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पार्टी सुप्रीमो की तरफ से पार्टी के जो तमाम जिला अध्यक्ष इस बैठक में पहुंचे थे, जो प्रखंड अध्यक्ष पहुंचे थे, जो जिला सचिव पहुंचे थे, जो पार्टी के जो मंत्री हैं जेएमएम कोटे से, वो उनको दिया गया, जो विधायक पहुंचे थे उनको दिया गया। तो कहीं ना कहीं संगठन की मजबूती के साथ साथ अब ये कोशिश है कि जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो जनहित में लागू है, उनका रिच गांवों तक जाए, कस्बों तक जाए, प्रखंडों तक जाए, उसको लेकर पार्टी की तरफ से मंत्र दिया गया है आज की इस बैठक में। और सबसे बड़ी बात है कि जो 15 सूत्री, माफ कीजिएगा 20 सूत्री या फिर बोर्ड निगम में पदों को लेकर भी अंदर दबे खाने यहाँ पर लोगों ने बात की, ऐसी भी कोई जानकारी है क्या? नहीं, देखिए ये चीजें भी थी और इन चीजों पर भी बातचीत हुई है। दूसरी तरफ संगठन के विस्तार को लेकर भी बातचीत हुई, क्योंकि संगठन का अभी तक विस्तार नहीं हो पाया है। सिर्फ पार्टी सुप्रीमो और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की ही नाम की घोषणा हुई है। दूसरे जो पद हैं, चाहे महासचिव की बात कर ले, सचिव की बात कर ले, तो इसको लेकर भी अभी तक चीजें जो है वो क्लियर नहीं हुई है। हालांकि इस पर पार्टी के नेता कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए, लेकिन सारा फोकस जो रहा वो ये रहा कि राज्य सरकार का जो सरकार आपके द्वार का जो कार्यक्रम 12 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, दूसरा फेज, उसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका हो सकती है, पार्टी के जिला अध्यक्ष की क्या भूमिका हो सकती है, प्रखंड अध्यक्ष की क्या भूमिका हो सकती है, जो सचिव है पार्टी के उनकी क्या भूमिका हो सकती है, तो उस पर चर्चा की गई। और ये कहा गया कि आपकी भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो शिविर तक पहुंचे और उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। भी इस सरकार दिशा में पार्टी के वर्कर को 35 लाख के आसपास जो है मामले पहुंचे थे, जैसा कि मुख्यमंत्री ने खुद भी बताया कि 35 लाख के पार जो है मामले, जो शिकायतें हैं विभिन्न तरीके के पहुंचे थे और निष्पादित हुए हैं। क्या इस बार कोई टारगेट रखा गया है, मतलब कि जितने भी आ जाए चलेगा, उस सबको निष्पादन करना मुख्य टारगेट रहेगा? नहीं, देखिए इसको लेकर कोई टारगेट सेटअप नहीं है। ये जरूर है कि जिन पंचायतों में, जिन प्रखंडों में पिछली बार सरकार नहीं पहुंच पाई थी, उस पर टारगेट किया गया है कि उन तक पहले रीच होगा सरकार का। और पिछले बार का जो सक्सेस रेट रहा, जिस तरीके से 35 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे, और सबसे दिलचस्प रहा कि इनमें से ज्यादातर आवेदनों का निष्पादन हुआ, तो जो सक्सेस रेट था वो 95% से कहीं ज्यादा था। तो इस वजह से सरकार उत्साहित है, पार्टी उत्साहित है, कार्यकर्ता उत्साहित है। और मुख्यमंत्री ने इसको लेकर मीडिया से लंबी बातचीत भी की। पंकज, उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि एक आम जो नागरिक है, जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ अब तक नहीं मिल पाया है, उन तक सरकार को पहुंचना है। और यही वजह है कि सरकार ने ये दूसरे फेज की शुरुआत जो है वो 12 अक्टूबर से करने जा रही है। पूरी जो सरकार होगी वो गांव में होगी, प्रखंडों में होगी, पंचायतों में होगी। शिविर के माध्यम से राज्य सरकार के तमाम योजनाओं का ऐसे लोगों को लाभ दिया जाएगा। पिछले बार भी आपने देखा होगा कि पेंशन को लेकर जो
सालों से जो लोग इंतजार कर रहे थे, जिनका राशन कार्ड महीनों से सालों से नहीं बना था, तो इन शिविर के माध्यम से उन लोगों को लाभ पहुंचा, उनका राशन कार्ड बना, उनको पेंशन का लाभ सीधे तौर पर मिला। तो अब उसी तरीके की कोशिश है कि एक बार फिर जनता के बीच जाया जाए और ये मैसेज देने की कोशिश की जाए कि जो सरकार आपकी जो बनी है, जो महागठबंधन की सरकार है, वो आपके लिए है, लिहाजा सरकार एक बार फिर आपके पास आई हुई है, आपकी शिकायतों को सुनने के लिए आई हुई है। वो दफ्तरों के चक्कर ना लगाए, बल्कि दफ्तर ही आपके पास पहुंच रहा हो। अभी कोई छोटा मोटा दफ्तर नहीं, सीधे मुख्यमंत्री का दफ्तर पहुंच रहा, तो जाहिर सी बात है जो समस्या होगी उसका समाधान तो होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी और बताएंगे किस तरीके से इस केंद्रीय कमेटी की बैठक में बहुत सारे एजेंडों पर चर्चा हुई और उसमें साफ तौर पर सरकार की ओर से कहा गया और मुख्यमंत्री की ओर से भी कहा गया, कुल मिलाकर पार्टी की ओर से भी, कि काम करना है, सब मिलजुल कर काम करें और वो काम जनता तक पहुंचे, जनता को पता भी चले और जो हमारा एजेंडा है, जो हमारे चुनावी वादे थे, वो सब धीरे धीरे पूरे होंगे। बस आप काम करते रहिए, सबका काम धीरे धीरे होते रहेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।